जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिक पवित्र नाम में सब लोगों को वंदन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक पुत्रदान का पवित्र दिन मिल करके प्रभु के नाम को महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। प्रभु का प्यार कितना बड़ा है, कितना भी बयान करेगा तो भी बहुत कम है। प्रभु हमें बचाता है, प्रभु हमें सामर्थ्य देता है। प्रभु का हाथ यदि हमारा अनुकूल नहीं रहता तो आज भी हम यहाँ पर नहीं आ सकता, लेकिन प्रभु का कृपा है, प्रभु ने हमें पहुँचाया। तो बहुत धन्यवाद हो। बहुत सुंदर गीत के द्वारा प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। यीशु मसीह ने सूली पर हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। हमेशा हम वो सूली को याद करना एक भक्त का कर्तव्य है, तभी हम एक विजयी जीवन बिता पाएगा। हमारा जीवन का प्रशंसा और कोई भी दुनिया का बात नहीं, सूली हमारा प्रशंसा है। इसे छोड़कर और हम कोई भी बात पर प्रशंसा करना बोलेगा तो एक बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज भी प्रभु का हमेशा हमारे बीच में है, तो उसको देखता है तो हमारा दिल टूटना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने जो सूली पर हमारे लिए किया तो कितना बड़ा बात है। किसने मतलब किसके लिए क्या किया है ना, बहुत परमेश्वर। प्रभु को क्या कमी था, वहाँ बराबर बहुत स्वर्गदूत था, हमेशा आराधना होते थे, लेकिन प्रभु ने पापी इंसान के लिए अपने एकलौता पुत्र को दिया है ना, और वो हमारे लिए कालवरी सूली पर इस ईदी में मतलब विरू हो करके हमारे लिए मतलब ताड़ना सगा, मृत्यु सगा। और वो बातों को हम याद करेगा तो ये क्या कारण है ना, इतना बड़ा प्यार प्रभु ने हमसे क्यों किया। प्रभु का पद्धतियों को जानना कितना अच्छी बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मतलब इतना महान परमेश्वर ने हमें क्या देखा है ना, और उसका आनंद काल का पद्धति में प्रभु ने मंडली को जोड़ दिया। ये बात जानने के बाद में कितना अधिक हम प्रभु का योजना जानने के लिए इच्छुक बनना चाहिए। तो अभी भी बुलाहट पाने के बाद में बहुत से लोगों का हृदय दृष्टि ना खोलने के कारण बुलाहट का महत्व को नहीं समझ पाया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज जरूर कुछ वचन के द्वारा प्रभु और भी कुछ प्रकाश में डालेंगे, बहुत प्रार्थना के साथ। बहुत गहरी बातें हैं जो मैं समझने के लिए, और हम प्रार्थना के साथ आत्मा में रहेगा तो जरूर प्रभु समझने में मदद करेगा। तो उसके लिए आधार में गलातियों का पत्री उसका 4 अध्याय का 4 से 7 तक वचन पढ़ेंगे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने की पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारते हैं, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब तू पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बोलता हूँ, ऐसे हम लोग प्रभु के आत्मा में ये वचनों को पढ़ेगा तो हमें जो मिलने वाला प्रकाश सीमा से बाहर है ना। मैं इस वचन के अंदर से 3 बात खास करके आपको मतलब हमारे लिए जो प्रभु ने किया वो बात बताना चाहता हूँ। पहली बात समय, दूसरी बात उसका रीति, और तीसरा बात उसका फल। ये 3 बात पर ये वचनों से हम थोड़ा मनन करना चाहता है। फिर भी एक बार आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग सब वचन सीखने के लिए चाहने वाले लोग हैं, इसलिए बहुत ही उसको मतलब जैसा पौलुस तिमोथियुस को बोलने के टाइम पर 2 तिमोथी 2 अध्याय का 15 वचन में कहता है, तो वचन को सही रीति में विभाजित करके सिखाए, सही रीति में उसको विभाजित करके सिखाना। तो हमारे जीवन में मतलब यहाँ तक है, आपको बहुत सरल रूप में समझने के लिए उसको बिल्कुल उसको जितना तक भाग करके आपको समझा पाएगा, उसका सबसे अच्छी बात निकाल करके आपको देना ये प्रभु दास का कर्तव्य। तो मैं प्रभु में आश्रय करके प्रभु की सहायता से वो बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। मतलब ये जो पढ़ा हुआ इस भाग में खास 3 बात है। पहले बात समय,
दूसरी बात उसका रीति, मतलब हमें बजाने का या उद्धार करने का रीति, और तीसरा बात उसका फल। ये 3 बात। तो समय का बारे में हम पहले देखेंगे। पहले बात आपको मालूम है, जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, रोमियो का 5 अध्याय का 6 वचन, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर, बस ठीक समय, परमेश्वर का हमेशा ठीक समय रहता, हम लोगों को समय नहीं रहता। हमको समय का बारे में इतना गौरव नहीं, ऐसे नहीं प्रियो। हम अगर प्रभु का लोग है तो हमने प्रभु से अगर कुछ पाया है तो हम लोग भी ठीक टाइम पर काम करना चाहिए। ठीक टाइम पर, टाइम पार हो गया तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। एग्जाम था 10 से 12 तक, अब 1 बजे पहुंच गया, फायदा है? आपको ट्रॉफी देना चाहिए है? तो ऐसा बात है, हम लोग समय का गौरव, यीशु मसीह का जीवन का हर एक बातों में समय का महत्व था। अभी आप लोगों को एक बात बताता है तो ये मैं कोई आपको कोई दबाव नहीं करता है, आप अपना मनमानी कर सकता है, लेकिन उसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आनंदता में, है ना। हर एक बातों का एक नियम है, आपको सबको मालूम है। हमारा परमेश्वर नियम का परमेश्वर है, ये सबको मालूम है ना। नियम तोड़ दिया तो अभी आपको मालूम है, कोई भी गेम में नियम है, मगर आप कैसे भी कहला इनाम नहीं मिलेगा। उसका एक नियम तोड़ दिया तो निकाल भी देगा और आपका परिश्रम पूरा व्यर्थ हो जाएगा। वैसा है प्रियो, हमारा हर एक बातों में हमें एक ठीक टाइम पर करने का काम है। ठीक टाइम है ना। मैं कहीं भी जाता है तो मैं पहले उधर जाते ही पता करता हूँ, मतलब मीटिंग का टाइम क्या है। अभी मैं सोचेगा नॉर्मली में 10 बजे से 12 बजे तक 1 बजे तो 10 बजे जाएंगे, पर उधर से 8 से 10 तक है तो गया। वो हमारे सोच ने हमको धोखा दिया। मालूम करना जिम्मेवारी है हमारा, हर एक बातों पर जिम्मेवारी है हम लोग उसके अनुसार, क्योंकि हमारा प्रभु कभी भी, हमारा प्रभु एक बात कहना, वो भाई बंद नहीं करता। चलो थोड़ा सा इनको छूट देता है, छूट नहीं प्रियो। आपको मालूम है ना, पहला पत्रोस 1 अध्याय का 17 वचन, और जब भी पिता कर उससे प्रार्थना करते हो तो बिना पक्षपात, बिना पक्षपात, मतलब भाई बंदी नहीं, बिल्कुल मतलब बताए वो बातों में फिर गुंजाइश नहीं, है ना। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमको हमारा पिता का बारे में अच्छा ज्ञान रखना भी बहुत अच्छा है। हमारे पिता का जैसा अच्छा कोई नहीं है ना। लेकिन मतलब अगर हम प्रभु का व्यवस्था पर नहीं है तो फिर हमारे लिए धोखा है, वहां पर प्रभु कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए जिंदगी भर मौका है उधार पाने के लिए, पर तो आपने मतलब यहाँ पर उधार नहीं पाया, मर गया, मरने के बाद में प्रभु प्लीज उसको बचा ले, सारे मंडली मिलकर के भी किसी के लिए प्रार्थना करेगा तो कोई फायदा है? नहीं है ना, नहीं है ना है। तो आपको ये बात को जानना प्रियो। हम लोग बहुत लोगों को मिलता है ना। कई लोग क्या बोलते हैं, हम भी क्रिस्ती है। क्रिस्ती है क्या है? नहीं है ना। वो बोलने का अर्थ मैं रोमन कैथोलिक हूँ, मैं मतलब सी नहीं कहूँ। अरे तुम ऐसा कुछ भी बात बोलो तो क्रिस्ती नहीं। क्रिस्ती कौन है? जिसमें मसीह की आत्मा है, जिसका उद्धार हुआ, जिसका नया जन्म हुआ, इसको छोड़कर कोई क्रिस्ती नहीं भी। अरे आज भी उद्धार पाए हुए लोग इधर उधर जाने के टाइम पर वो भी क्रिस्ती बोल करके रोमन कैथोलिक के साथ उधर जाता है। क्रिस्ती है क्या हो? नहीं प्रियो, अब तो भयंकर मूर्ति पूजा में गया। अभी भी बहुत लोगों को समझ नहीं, उनका उद्धार हुआ है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। दुनिया भी उनको क्रिस्ती बोलता, बड़ा चर्च है उधर ही रास्ते में, बड़ा चर्च है कि क्रिस्तियन का है, क्रिस्तियों का है। दुनिया बोलेगा क्रिस्तियों का है, मैं नहीं बोलेगा, क्योंकि वचन नहीं मानता। वचन जो कहता है वो ना सत्य है। प्रियो, हमको ये बात जानना है कि क्रिस्ती कौन है ना। वो वचन बताता ना। आज भी कई लोग उधार पाए लोग कहीं अपने गांव में जाएगा तो सीने में जाता। कौन है सीने में जाने वाला? जो उधार नहीं पाया हुआ। एक उधार पाया हुआ व्यक्ति कभी भी नहीं जाएगा।
और आप जाता है ना, आपका उद्धार हुआ नहीं, ये बात का सबूत है, क्योंकि आप उधर ही आकर के प्रभु की आराधना नहीं कर सकता। आप प्रभु के नियमों को तोड़ते हो, आप फिर आकर के इधर आकर के प्रभु में हाथ डालता है, अब महापापी है, अब दंड खाता पीता। आप इसको बहुत अच्छी तरह समझना। प्रेज़ लॉर्ड। मैं इसलिए आपको बताता है, कभी भी कहीं भी जाता है तो कैसे संगति में जाना, सब समझाया है, मंडली को समझाया। और किसी को अभी भी डाउट है, डाउट क्लियर करने के लिए आओ, मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा वचन के द्वारा। तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, आपको प्रभु का भय मानना कितना जरूरी बात है प्रियो। हमारे प्रभु का आगमन बहुत निकट है, आज भी आ सकता है, आज आएगी, उस आशा में मैं आपको ये सुना रहा हूँ, है ना, उस तैयारी के साथ मैं ये बात को सुना रहा हूँ प्रियो। इसलिए कोई गलती से आप नहीं समझना कि वो लोग, मानो उनका नाम क्रिस्ती है, वो लोग भी बाइबल लेता है इसलिए चलेगा आपके लिए, परंतु स्वर्ग में नहीं चलेगा, स्वर्ग में नहीं चलेगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहना है। तो अभी प्रभु जो भी काम किया, अभी मतलब आपको मालूम है, यीशु मसीह ने सबसे पहला चिन्ह कहाँ दिखाया? शादी के टाइम, है ना। और तो वहां पर भी प्रभु ने समय प्रकट किया। आपको मालूम है, हर एक बात होगा। मरियम जाकर के बोला, बेटे इधर ये दाखरस नहीं है, तो बोला मेरा और तुम्हारा क्या है, मेरा समय नहीं आया, मेरा समय पर मैं करूंगा। वहां पर है ना, जब आपको लिखने वालों लिखने के लिए जो करना तो कच्चा। यीशु ने उसको कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? देखा मेरा समय नहीं है, अब नहीं आया, मेरा समय नहीं आया, है ना। वही बात उसका 6 अध्याय का 7 अध्याय के 6 वचन जब यीशु ने उसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया। मेरा, तुम लोग जाओ भाई, तुम्हारा तो टाइम ही टाइम है, पर तो मेरा एक टाइम है। देखा प्रयोग, हमारा सबके लिए एक टाइम है ना। हर एक काम करने के एक समय है, हर एक काम करने का एक समय। सलोमन बोलता, मतलब 1:3 में प्रयोग, सब बात का एक समय है। अभी मतलब अभी अगर समय को नहीं पहचानेगा तो बात बिगड़ जाएगा, है। अभी मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, मुल्क जाएगा तो वो समय पार हो गया, वो उसका एक टाइम था। अभी मेरे को इच्छा आ गया, ऐसे बोलेगा तो काम नहीं बनता, नहीं बनता। तो बात क्या है प्रियो, अरे एक बात, उसका 8 बजे में पढ़ना। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अब तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। देखा, मेरा समय पूरा नहीं हुआ, मेरा समय जब पूरा होगा मैं आएगा। प्रियो, ये बहुत, हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना, हमारा प्रभु का हर एक बात जिंदगी में, हर एक कामों में, हर एक बातों में हम देखते हैं प्रभु समय के अनुसार चला। आज भी प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने आज हमें मौका दिया, प्रभु ने हमको अवसर दिया, प्रभु ने हमें समय दिया, इसलिए हम यहाँ पर आया। लेकिन कई लोगों ने समय का सही इस्तेमाल नहीं किया, है ना। जब वही बात है, जब वही जो है ना 7 अध्याय है, उसका 30 वचन का भी पाठ पढ़ना, 7 अध्याय का। तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला। हाथ, यीशु मसीह को मारने के लिए उन लोगों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन कोई हाथ नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि उसका समय नहीं आया। सच बात है ना। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, समय आने के बाद ही होगा। हर एक प्रभु ने बात को निर्णय किया है ना। समय आएगा तो मार पड़ेगा, प्रभु ने मार खाया ना। हर एक के जीवन में ऐसे होता है प्रियो, है ना। कोई बात, उसका 8 अध्याय के 20 वचन ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार के घर में कही, और किसी ने उसे नहीं पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक उनको पकड़ने का प्राण था, लेकिन पकड़ नहीं पाया, क्योंकि समय नहीं आया। समय नहीं आने के कारण पकड़ा नहीं। उसका 10 अध्याय का 31 वचन, योगनाथ 10 अध्याय का 31 वचन। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाया, लेकिन मतलब उनका समय नहीं आया। उसका 39 वचन। तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। क्यों निकल गया? समय नहीं आया।
समय आया तो पकड़ लेता और पकड़ने में दे देता। प्रभु हर एक बात में समय देख करके चलता था। ये बहुत बड़ी बात है, ये सच्ची बात है प्रियो। हम लोग है ना, मतलब हमको कोई भी ऐसा कुछ प्रतिकूल आना है तो प्रतिकूल आने का भी प्रभु का कुछ परमिशन टाइम रहता है, प्रभु का पक्का समय रहता है प्रियो। हर एक बात अगर आप सही रीति में पीछे मुड़कर देखेगा तो आपको समय का महत्व मालूम पड़ेगा, है ना। कितना भी प्रतिकूल में शायद आपका भी जीवन में आप गया होगा, आपका ऐसा कोई विपत्ति क्यों नहीं आया मालूम है? समय नहीं आया, समय नहीं आया। हर एक अवस्था में प्रभु आपको चला करके आपको उसका एक्सपीरियंस देता है, लेकिन खुद प्रभु बोलते अभी समय आ गया। देखो भक्तों को ये समझेगा, है ना। जब मन योगन 12 अध्याय का 23 वचन, 12 अध्याय का 23 वचन, वह समय आ गया है, आ गया, अभी समय आ गया, मतलब अभी समय आ गया। देखो समय को पक्का जान करके चलने वाला व्यक्ति बनना, यीशु मसीह ने हमें उस पर बहुत गौर दिया। उसका 13 अध्याय का 12 वचन, फसह के पर्व के पहले जब यीशु ने जान लिया कि वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाओ, मतलब समय आ गया, अभी पिता के पास जाने का समय आ गया। उससे पहले जो भी बात, आप देखो प्रभु का एक एक कदम कितना स्पीड में था और कितना मतलब एक्यूरेट है, वो थोड़ा भी फर्क नहीं प्रियो। मैं आपको बताए ना, जो भी बाइबल में लिखा हुआ हर एक वचन को, हर एक बात को प्रभु कंट्रोल करता है, दुनिया को कंट्रोल करता है। वो बात का सबूत है यीशु मसीह दुनिया में होकर के जी करके दिखाया। वो अगर ये बात को हम थोड़ा गहरा स्टडी करेगा तो बहुत अद्भुत बात है। इतना समय आपने को नहीं, कोई बात प्रार्थना के समय में भी जब उसका 17 अध्याय का 12 वचन, यीशु ने ये बातें कही और अपने आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता वह घड़ी आ पहुंची, पहुंचा है पिता, वो घड़ी आ पहुंचा है। देखो है ना, मतलब लोगों के साथ सारे बात बताने के बाद अभी पिता के साथ भी बात करके पिता को बोलता है, पिता वो घड़ी आ पहुंचा है। ओह क्या बात है प्रियो, है ना। अपने जीवन में जो होने जा रहा है वो सारे बात प्रभु आगे देखते 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 चला। हर एक बात यीशु मसीह के पास आने वाले लोगों के जीवन को प्रभु पूर्ण रूप में जानता था। तो यीशु मसीह को अपना जीवन का बारे में भी पूर्ण जानकारी था हर एक समय में, है ना। गethsemane बाग में प्रार्थना करने के टाइम पर भी यीशु मसीह कितना टाइम के अनुसार वहां पर आकर के चेलों के साथ प्रार्थना किया और समय हो गया तो प्रभु खुद चेलों को क्या बोला, जब मत्ती के सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 45 वचन, मत्ती 26 का 45, उनसे कहा अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची, घड़ी आ पहुंचा, अभी मतलब अभी समय हो गया, अभी मैं मेरा जीवन उनका हाथ में सौंपने जा रहा हूं। ये बहुत बड़ा अद्भुत बात है ना प्रियो, है ये कितना अद्भुत बात है। प्रभु ने आया हुआ लोगों को पूछा, तुम किसको ढूंढता है? यीशु नासरी को, मैं हूं, और मुझे ढूंढता है तो इन लोग जाने दो। चेलों को जाने दिया और यीशु मसीह ने अपने आप को उनका हाथ में दे दिया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, किसके लिए दिया प्रियो, किसके लिए दिया? वो बात तो बहुत बड़ी बात है ना। जब मतलब एफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 27 वचन जब आप पढ़ेगा, एफिसियों 5 अध्याय का 27 वचन, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न तो कलंक न चोरी और न कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। नहीं, उसने अपने आप को दे दिया। ऐसा मसीह ने कौन से जब हो? 25 में आगे पीछे थोड़ा बहुत उसका अर्थ ठीक से निकलता नहीं। मतलब प्रभु ने मंडली के लिए जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। देखो किसके लिए दिया? कलीसिया के लिए दिया, है ना। कलीसिया के लिए अपने आप को दिया, मतलब उसको कोई पकड़ कर मारा नहीं, नहीं नहीं। समय आ गया तो मंडली के लिए वो अपने आप को दिया। अभी मंडली के लिए दिया बोलेगा तो मंडली एक बड़ा झुंड है, और जो इससे बढ़कर हमारा प्रभु के साथ का प्रेम गहराई में उतरना है तो और बोलने वाला वो शब्द जानना, है ना। गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा
मसीह मुझ में जीवित है हाँ। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ हाँ। तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ हाँ। जो परमेश्वर के पुत्र पर है हाँ। जिसने मुझसे प्रेम किया। हाँ देखो वो शब्द पर आप जरूर मतलब वहां पर आप लिखना जिसने टोमी को प्रेम किया, आपका नाम लिखो। सब लोग आपका बाइबल में टोमी का नाम नहीं लिखना, अपना नाम लिखो। सब लोग फिर आप पढ़कर देखो, है ना। मुझे वो वचन जब भी पढ़ता ना मतलब मेरा दिल एकदम तड़पता है ना। मतलब टोमी से मैं अकेला ये दुनिया में पापी होता तो भी यीशु मसीह आकर के मेरे लिए मरता। समझ में आया? मैं अकेला एकमात्र पापी भी ये दुनिया में रहता तो भी यीशु मसीह मेरे लिए आकर के मरता, क्योंकि वो मेरे को प्यार किया। ये बात को जानना, ये बात को थोड़ा सही रीति में समझना प्रियो। ओह, ये बात को समझेगा तो उसका प्रेम में लिपट जाएगा। प्रभु का प्रेम को हम चक्कर के जानना है प्रिय, और वो प्रेम पौलुस ने चक्कर जाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी लोग उधार पाया बोलता है, लेकिन वो उस उधार का अनुभव में बहुत कम लोग दिखता, उधार का आनंद बहुत कम लोगों में दिखता। मैंने पिछले दिन में आप लोगों को वो क्लास में बताया है ना, उधार नष्ट नहीं होता परंतु उधार का आनंद नष्ट होता। आज बहुत लोगों का आनंद खो गया है। वो प्रभु की आराधना करने के लिए आने के समय में भी उनमें वो उधार का आनंद दिखता नहीं। उधार का आनंद है अभी भी, परखना भी। उधार पाने के बाद में आप उधार पाया जरूर, आप प्रभु का जन है, प्रभु का बेटा है, पवित्र लोग है, परंतु आज बहुत लोगों में उधार का आनंद नहीं। आने के समय में कुछ टेंशन लेकर के कुछ भयंकर अवस्था में आते हैं, बहुत दुखदायी बात है प्रियो। उधार का आनंद प्रभु ने दिया, वो आनंद कभी नष्ट नहीं होता, परंतु हम नष्ट किया, हमने नष्ट किया क्योंकि हमने पाप किया, हम परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चला, इसलिए वो आनंद नष्ट हो गया। तो हमें ये बात को परखना है कि आज भी मैं उधार पाया है, उस उधार के आनंद में मैं चल पा रहा है कि नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये था प्रभु का समय के बारे में। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ मानव प्रभु ने किस रीति में हमको मानव अलग किया, उसका रीति मानव प्रभु ने हमें अपनाने के लिए क्या किया प्रियो। प्रभु ने बहुत बड़ा दाम दे करके हमें खरीदा, उसके लिए वो दाम देने के लिए वो कालवरी सूली पर मतलब अपने आप को मतलब दे दिया, है ना। मंडली क्या है ये जानना प्रियो। प्रभु का मंडली को बिल्कुल हम दूसरा किसी के साथ हम तुलना नहीं कर सकता। प्रभु का मंडली मतलब जब प्रेरितों का उसका 20 अध्याय का 28 वचन, इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। देखा, अपनी लहू से मोल लिया है। देखो प्रियो, यीशु मसीह की पवित्र लहू की दाम ये लोग नहीं जानता, हम लोग ये बात को जानना है। मैं प्रभु की लहू से खरीदा हुआ व्यक्ति है, मैं प्रभु का खरीदा। अभी उसके लिए आपको मालूम है इस रीति में ये व्यवहार पूरा होने के लिए प्रभु का पद्धति कितना मतलब कैसा प्रोसीजर है। आप देखिए, हर एक बात क्लियर लिखा हुआ था, है ना। और इवन प्रभु ने अपने जीवन की यात्रा में भी ये बात को स्पष्ट बताया। आपको मालूम है यीशु मसीह मरने से पहले यीशु मसीह की मृत्यु अचानक हुआ? नहीं, अचानक नहीं हुआ। ये सब अरे बात मतलब औषधों की द्वारा बताया हुआ बात उसके अनुसार ही हुआ, क्योंकि मतलब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 3-4 वचन आपको हमेशा पढ़ता है। आपको याद है यीशु मसीह की ये जो मतलब मृत्यु पवित्र शास्त्र के अनुसार था। यीशु मसीह की पुनरुत्थान पवित्र शास्त्र के अनुसार था, है ना। पवित्र शास्त्र ने जो मांग किया वो मांग को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। यीशु मसीह व्यवस्था हटाने के लिए नहीं आया, व्यवस्था पूरा करने के लिए आया। तो वो बात जब यीशु मसीह की जो प्रकाशन जब चेलों को मिला, तब से यीशु मसीह कार्य कैसे करने वाला है करके उनको सिखाया, है ना। मसीह के सुसमाचार में
मान लो जब 16 अध्याय उसका 21 हो जाए। उस समय से यीशु अपने उस समय से मानो वो समय कौन सा था? पत्रोस ने गवाही दिया था कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, ठीक है ना। उस समय से मतलब चेलों को ये बात प्रकट हो गया है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उस समय से प्रभु ने अपना होने वाला बात के बारे में मतलब इस रीति में वो मानव जाति का उद्धार का कार्य करने वाला है वो बात बताने रहेगा। तो क्या बताया? अपने चेलों को बताने लगा अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। देखा मानो अनेक बात मानो प्रभु ने पहले से बताया है ना। आप देखो प्रियो इतना बड़ा बात है, हर एक बात का समझ रख करके प्रभु चलता था। बाकी आपको मानो बहुत से मानो उसका 17 का 22 23 में है, 20 अध्याय का 18 19 में है। और उसमें एक खास बात मैं आपको नोटिस में लाना चाहता हूँ। बाकी बात हम लोग कई बार ध्यान किया है। उसका 26 अध्याय का 31-32 वचन पढ़ना, मत्ती 26 का 31-32। तब यीशु ने उनसे कहा तुम सब आधी रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं चरवाहों को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। देखा लिखा हुआ बात पूरा होने के लिए जा रहा है। अभी अब देखो मैं तो अभी सबके लिए अपने प्राण देने जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। मेरा मरने का विधि लोग मेरे साथ क्या क्या करेगा ये सारी बात बताया। और उसके बीच में हुआ बात आपको मालूम, पत्रोस ने बोला कुछ भी हो सब लोग भागेगा तो भी मैं नहीं भागेगा है। और तो ऐसे संभव है फिर तो लिखा हुआ बात लिखा है ना, लिखा हुआ बात अधूरा हो जाएगा। पत्रोस के बीच में आकर के बोलता है मैं गोलियां था गया। प्रभु बोला ऐसे नहीं होगा, सब लोग वचन पूरा होगा, वचन अधूरा नहीं रहेगा। कामर लिखा वचन में जकरिया 13 अध्याय का 7 वचन में, बहुत अच्छा। जकरिया उसका 13 अध्याय का 7 वचन। यह वाणी है हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाह के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल, तू उस चरवाह को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएगी। देखा भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएगा, एक भी साथ नहीं देगा। देखो ये जकरिया नबी के द्वारा यीशु मृत्यु होने से करीब 600 साल पहले भविष्यवाणी हुआ है। कैसा होगा प्रियो अधूरा है ना। कोई भी अगर बोलेगा नहीं मैं नहीं भागेगा तो इसको वचन पूरा नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ प्रियो, उसी दिन में क्या हुआ, उसका 26 अध्याय का 56 वचन पढ़ना, उसका 26 का 56। सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। देखा सब चेले भागे, एक भी नहीं रुका प्रियो है ना। देखो प्रभु का वचन मैं आपको बताया ना, जब प्रभु यीशु मसीह को जिस दिन उस सूली पर चढ़ाने वाला दिन था वो दिन 24 घंटे के अंदर 25 भविष्यवाणियां पूरी हो गई। हम लोगों ने ध्यान किया, आपको मालूम। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक भी अधूरा रह करके नहीं गया है ना। पहले आगमन का समय के बारे में बताया वो बात वही जैसा है वैसा का वैसा पूरा हुआ, तो वही बात सबूत है दोबारा आगमन जरूर आएगा, जरूर आएगा। और उसमें अभी देरी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत निकटता में आ गया है ना, बहुत निकटता में है। अभी आपको मालूम है कितना भयंकर रीति में लूका में लिखा हुआ एक वचन में आपको पढ़ना चाहूंगा। लूका 18 अध्याय उसका 31 से 34। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्य वक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथों में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्टों में उड़ाएंगे और उनका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा।
पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी। नहीं समझा, देखा है ना, क्योंकि ये कैसे हो जाता, ये कैसे हो जाता, नहीं, हमारा गुरु के साथ ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हम लोग रोमी सम्राट की अधिकार के नीचे है। रोमी सम्राट बहुत पक्का है कानून का पक्का है, तो कानून क्या बोलता, कानून बोलता है और 1000 गुनाहगार बिना सजा का बच जाए तो भी एक निर्दोषी सजा नहीं पाना चाहिए। इसके लिए कानून बनाया, किसी ने कानून बनाया, 1000 गुनाहगार बिना सजा का बच गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक निर्गुनाहगार कभी भी सजा नहीं पाना चाहिए, इसके लिए कानून बनाया। और कानून बनाने वाला रोमी सम्राट अधिकार बहुत पक्का है, इसलिए 6 लोगों को भी ये बात विश्वास करना मुश्किल था, क्योंकि यीशु मसीह पापी नहीं है उनको मालूम, इसलिए किसी प्रकार ऐसा नहीं होगा, इसलिए जो क्या कह रहा है उनको समझ में नहीं आया। देखा प्रियो, है ना, परंतु हम देखता है प्रभु ने हमारा सबका पाप अपने ऊपर उठाया। प्रियो, नीम भी एक ही दिन में 5 अदालतों में 7 बार न्याय किया, 7 बार न्यायियों ने गवाही दिया इस पे कोई पाप नहीं। क्या बताओ, है कितना अद्भुत बात है। फिर भी ये दुनिया में पर उस समय तक जो कानून बनाया गया, उस कानून के अनुसार सबसे बड़ा गुनाहगार को मिलने वाला सूली की श्रापित मृत्यु प्रभु को दिया गया। क्यों प्रियो, हमें प्रभु का संतान बनाने के लिए। आप देखो, है ना, यीशु मसीह हमारे लिए क्या नहीं सगा प्रियो, वो प्रेम इतना सच्चा प्रेम है, मनुष्य दिखाने वाला प्रेम में बहुत कुटिलता रहता, कपड़ता रहता, दिखावा रहता, पर यीशु मसीह का प्रेम ऐसा नहीं प्रिय। यीशु मसीह का प्रेम सीधा है, सच्चा है, वो प्रेम में कभी संदेह नहीं करना। प्रभु ने अगर हमें एक वचन दिया है, वो वचन प्रभु पूरा करेगा, इसलिए ना ये वचन पवित्र वचन है, ताया हुआ वचन है। आप वचन पर कभी संदेह नहीं करना भैया, संदेह करना पाप है। वचन में हमें लगेगा ये ऐसा होगा क्या, पक्का आप अगर आप उधार पाया ना, अब स्वर्ग में मिलेगा, आपको भी अचंभा है मैं कैसे आ गया। प्रभु का विश्वास योग्य है, प्रभु विश्वास योग्य है, इसलिए स्वर्ग में आया, हमारे को भी नहीं आया, क्योंकि हम विश्वास योग्य नहीं रहा, लेकिन प्रभु विश्वास योग्य होने के कारण हम पहुंच जाएगा। बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक बात है, पक्का उधार पाया होना चाहिए, है ना, प्रभु की आत्मा पाया होना चाहिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये जो मानव उधार का कार्य किया, उसे फल क्या हुआ, फल क्या हुआ, फल ये हुआ प्रियो, प्रभु ने हमारा सबका मानव उधार करके हमें प्रभु ने अपना संतान बनाया। वहां पर उसका मानव गिनाती हूँ, उसी 4 का 5 से 7 पढ़ना। व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर, देखा, हम व्यवस्था के अधीन थे, व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर के छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। देखा, हमें लेपालक होने का पद मिले, हमें लेपालक होने का पद मिले। अब तो मालूम है ये जो लेपालकपन का अर्थ बहुत गहरा है प्रियो, है। लेपालक का अर्थ क्या है, आपको मालूम है, वो बारिश है, उसको मैं मेरा सबका बारिश करता हूं करके लिखा हुआ बात को वो कभी भी नहीं बदल सकता, कभी नहीं बदल सकता। देखा, इसका मतलब क्या है ना, प्रभु ने हमें लिख कर दिया। ओह, हमें पुत्र का बात भी है, पुत्रत्व का बात भी है, दोनों प्रकार है, बोलो पक्की बात है। ओह, सच में इसका सही रीति में अगर आप अर्थ जानेगा तो उड़ी मारेगा, है ना, बहुत बड़ी बात है प्रिय। वो भी उस पुत्रत्व का पद भी किसी कारण भी नष्ट नहीं होगा, नहीं नष्ट होगा प्रियो, बहुत बड़ी बात है।
लेकिन इसका मतलब हम अपनी मनमानी करो, ऐसा ही क्या? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम एक तो प्रभु से जन्मा है। प्रभु से जन्मा हुआ लोगों का खूबी क्या है? मतलब जब पढ़ा होगा ना 3 का 9, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है हाँ। वह पाप नहीं करता, पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है हाँ। और वह पाप कर ही नहीं सकता। देखा कितना गहरी बात है प्रियो, है ना? अभी ये बात आपको सही रीति में आपको मालूम, मतलब पाप हो सकता है पर जो पाप में बना नहीं रह सकता या पाप करते नहीं रह सकता, ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना? प्रभु में आया हुआ व्यक्ति, हम जब दुनिया में हैं और हम लोग अभी हमारे शरीर का उद्धार नहीं हुआ, इसलिए कई प्रकार का कमी आ सकता है, लेकिन वो पवित्र आत्मा में याद दिलाएगा। प्रभु याद दिलाते ही तुरंत वो मन फिरेगा, पछताव करेगा। परंतु प्रियो, प्रभु ने हमें कितना बड़ा पदवी दिया, उसके आगे पढ़ना है, पूरा पढ़ना उसको, वो 5 से 7 हो जाए। और तुम जो पुत्र हो, तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो है अब्बा ने पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। देखा, अब्बा पिता कहने वाला पुत्र की आत्मा को हमारे हृदय में भेजा। आमीन। प्रियो, एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति, उसको कोई संदेह नहीं प्रियो, उसको कोई संदेह नहीं, है ना? सारा दुनिया मिलकर के, मैं आपको बताया ना, मैंने कभी कभी हमारा ये जो दिमाग में कई बात आता है ना, उस समय में लोग टेंशन लेता है ना। आपको मालूम है, मैंने आपको कई बार बताया है, लेकिन इस संदर्भ में बताना अच्छा है। मार्टिन लूथर बहुत बड़ा प्रचार करता था और उसका खिलाफ में बहुत लोग खड़ा हो गया और मार्टिन लूथर का गुना ढूंढ करके निकाला। गुना नहीं है तो भी झूठा गुना है, सब दीवारों में लिख करके। मार्टिन लूथर जब जाता है तो क्या लिखा मेरी बारे में? बाप रे, क्या क्या गुना, मनसा वाजा कर्मणा कभी किया रही, ऐसा भी लिख कर रखे। मार्टिन लूथर परेशान हो गया। मार्टिन लूथर जाकर के अभी बोला, अभी मैं प्रचार के लिए नहीं जाता, मैं परेशान हो गया, क्योंकि मेरे बारे में इतना मतलब ये लिख कर रखा है, मुझे कुछ मालूम ही नहीं, लेकिन मैं गुनाहगार लिख करके लिखा है। मार्टिन लूथर ऐसा मतलब दुखी होकर के अभी जाना बंद कर दिया। उसका पत्नी बहुत अच्छा था, इसलिए प्रभु ने पत्नी को कैसा पत्नी दिया? सही सहयोगी। क्या है? सहयोगी। हाँ, प्रभु ने बोला मैं उसको सहायक दूंगा। कैसे सहायक? एकदम योग्य रीति में, योग्य समय में काम करने वाला। हाँ, उसका पत्नी बहुत होशियार था। तो हमको मालूम है, इंग्लैंड में जब भी कोई लोग अपना बंधु, खास बंधु जन मरता है तो वो दुख का आचरण के लिए वो लोग काला वस्त्र पहनता। तो सुबेरे मानव मार्टिन लूथर थोड़ा देर वजन ध्यान करके मानव टेबल में ही थोड़ा सो गया। तब पत्नी आया कॉफी लेकर के, कॉफी पियो। वो उड़ करके देखा तो पत्नी काला कपड़ा पहना हुआ है। कौन मर गया? पत्नी ने मुस्कुराते हुए बोला, मार्टिन लूथर का यीशु मसीह मर गया। क्या बोला? मार्टिन लूथर का यीशु मसीह, मैंने यीशु मसीह नहीं उड़ाना, मेरे यीशु मसीह जिंदा है। ओ बाप रे, फिर तूफान था, फिर तूफान था। फिर मार्टिन लूथर ने अपनी मानव बाकी जो अपने साथ में थे उनको बोला, एक वजन उसके ऊपर लिखो, वो मिटाना नहीं, उसके ऊपर लिखो यीशु मसीह के लहू सारे पापों से धोकर सबको मालूम हो गया। यीशु मसीह ने उसकी लहू के द्वारा मार्टिन लूथर उद्धार पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, दुनिया कितना भी कुछ भी करने दो, उसको मिटाने नहीं जाना, उसके पीछे मत जाना। आपको याद होना, यीशु मसीह की लहू मुझ पापी के लिए बहाया। आपने ये विश्वास किया ना, फिर पाप आप पर प्रभुता नहीं कर सकता, पाप आप पर प्रभुता नहीं कर सकता। एक कितना अनोखा बात है प्रियो, प्रभु ने हमें अपना मूल्यवान लहू दे करके खरीदा प्रियो।
खरीदा, इतना ही नहीं, हमें अपना संतान बनाया, हमें नया जन्म दिया, हमारा पाप क्षमा किया। ओह, सच में जब प्रेरित पौलुस यीशु मसीह की मतलब गवाही देने के टाइम पर जो पहला तिमोथी 5:15 वचन में जो कहता है ना, यीशु मसीह ये दुनिया में किस लिए आया? हर प्रकार से मायने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखा, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। प्रियो, ये बहुत बड़ी अच्छी तरह जानना, यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया? मैं एक बात आपको याद रहना चाहता हूँ प्रियो, आज भी जो उद्धार नहीं पाया, कान खोल कर सुनो, आप महापापी है, आपका पाप कभी क्षमा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुना और उस पर विश्वास नहीं किया। आज क्षमा ना होने वाला एकमात्र पाप है। आप कितना भी बड़ा चोर हो, हत्यारा हो, व्यभिचारी हो, कोई भी हो, वो सबको क्षमा है, और एक बात का क्षमा नहीं, प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया। आपने एक बार भी यीशु समाचार सुना और यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, आपसे बड़ा पापी दुनिया में नहीं, और आपको माफ नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। बाकी कोई भी पाप है, यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है, सब पाप को धोकर शुद्ध करेगा। पर तो एक ही पाप है बाकी रहेगा, जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास करके उद्धार नहीं पाया। और आपने सुसमाचार सुनने के बाद में ये पिता ने, आपको सबको मालूम है, यूहन्ना 3:16, सब लोग मिलकर पाप बोलिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, वरन अनंत जीवन पाए। देखा, ये प्रियो सबसे बड़ी बात, ये बात को न मानना, न विश्वास करना है सबसे बड़ा पाप। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, आप अपने आप को क्रिस्ती कहता होगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप क्षमा पाया है कि नहीं, ये जानना जरूरी बात है। प्रियो, प्रभु यीशु पर विश्वास करके यीशु मसीह में मुझ पापी के लिए कलवरी सूली पर अपनी पवित्र लहू बहाया, वो मेरा पाप की सजा उड़ा करके पाप की मजदूरी मृत्यु सहा, और मेरा मृत्यु को प्रभु ने अपनी मृत्यु की तरह हटाया, और वो मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उड़ा। ये सत्य पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी भी नाश नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है प्रभु की बड़ी अनुग्रह है। प्रभु ने ये सत्य पर विश्वास करने के लिए हमें अनुग्रह दिया, कृपा दिया। ये कृपा पाया हुए लोगों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रियो, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया है ना, वो बात मैंने आपको बताया। तो इसलिए अपना जीवन में ये बात को जानना प्रियो। आज जब मैं प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की आराधना के लिए आया, तो उस उद्धार की सच्चा आनंद में होकर के मैं प्रभु की आराधना कर पाया क्या, है ना, ये बात को हमें परखना प्रियो बहुत बड़ी बात है। बोलने के लिए जाएगा तो समय दे करके मैं रुक रहा हूँ, बहुत बातें मेरे दिल में उमड़ रहा है, लेकिन क्या है, अभी और हम अपने को टाइम के अनुसार और भी कई काम है, वो सब कुछ बताना है, ये जरूरी बात है। तो प्रभु सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।